अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामईन व हज़रात, अल्लाह मालिकुल अल्लाम का फ़ज़ल और करम कि उस मालिक कायनात ने आज अल्हम्दुलिल्लाह 10वां बाब बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। ये जो 10वां बाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत के बारे में इंशाअल्लाह बयान होगा। प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बरादरी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने इलाके में मक्का मुकरमा में अमानतदारी और सदाकत के हवाला से बहुत ही मशहूर और मारूफ थे। सदाकत और अमानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर हो चुकी थी। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बहुत सी खूबियाँ अपने अरूज पर थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत के बारे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को माना करते थे। वो भी इकरार किया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद जो है वो सच्चा है, वो अमीन है, वो सद्दीक है, वो अमानतदार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जाहल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं नज़र आता था। तो उससे किसी ने पूछा, अबू जाहल, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तूने कभी झूठ बोलते देखा है? क्या तू ये समझता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठा है? तो अबू जाहल कहने लगा, अल्लाह की कसम जिसने मुझे पैदा किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ बोला ही नहीं। वो तो सच्चा मोहम्मद है, वो अमानतदार मोहम्मद है। इसी तरह हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुसलमान नहीं हुए थे। तो उनसे पूछने वाले ने, हरकल बादशाह ने जा पूछा, ए अबू सुफ़ियान, मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है? कभी उसको झूठ बोलते हुए देखा है? तो हज़रत अबू सुफ़ियान उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, बहुत ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जान के दुश्मन थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब हरकल ने पूछा तो हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मैंने कभी उनको झूठ बोलते नहीं देखा। गोया वो सच्चा इंसान है, वो अमानतदार है, वो दयानतदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हरकल ने कहा, हरकल बादशाह ने कहा, तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, मैंने तेरे को पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलता है, तो तूने कहा कभी नहीं झूठ बोलता, उसने कभी झूठ बोला ही नहीं। तो हरकल कहने लगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोगों के साथ झूठ नहीं बोलता, तो अल्लाह के बारे में वो कैसे झूठ बोल सकता है? वो सच्चा नबी है, वो सद्दीक है, वो अमीन है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामईन व हज़रात से ये मेरी दरख्वास्त है,
मैं अपील करना चाहता हूँ, जब भी प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना करो तो दरूद पढ़ दिया करो। दरूद पढ़ने से अल्लाह राज़ी होगा और 10 रहमतों का नज़ूल होगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, दयानतदारी, सदाकत के मशहूर होने के चर्चे इतने ज़्यादा हो चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी तजारत के वहाला से हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी अभी मुसलमान नहीं हुई थी, और तजारत के मामला में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी को जब देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत के मामले में अमानतदारी, दयानतदारी, सदाकत को देखा, तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी की दावत दे दी, सदाकत, अमानत की वजह से। तो इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही का नज़ूल हुआ तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा, तो दौड़ते हुए जब वापस घर को आए तो आकर कहते हैं, दर्रिसूनी दर्रिसूनी, मुझे कंबल दे दो, मुझे कोई चादर से ओढ़ दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कप कपा रहे थे। तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ए अल्लाह के महबूब परेशान मत होइएगा, अल्लाह की कसम तुम सिला रहमी करने वाले हो, अल्लाह तुमको कभी भी परेशान नहीं करेगा, अल्लाह तुमको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा, तुम तो सच्ची अच्छी बातें करने वाले हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी के ये मशहूर होने के इतने चर्चे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मौके पे झूठ नहीं बोला करते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही हुई और चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे, तो अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर, ए मेरे महबूब पैगंबर चादर ओढ़ने वाले, कुम खड़े हो जाइए, फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, अपने रिश्तेदारों को बेदार कीजिए। और सूरत शुअरा में अल्लाह मालिकुल अल्लाम कह रहे हैं, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को बेदार करें, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइएगा, जहन्नम से डराइएगा। तो प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पे जाकर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आवाज़ लगाई, या अय्युहन्नास, ए लोगो जमा हो जाओ। तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब आवाज़ लगाई, अपने भी आ गए, बेगाने भी आ गए, सब जमा हो गए। तो प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए लोगो मुझे बताओ, तुम मुझे जादूगर कहते हो, तुम मुझे काहन कहते हो, तुम मुझे शायर कहते हो, तुम मुझे दीवाना कहते हो, बताओ मुझे आप लोगों ने बचपन से लेकर आज तक कैसा पाया? अमानतदार पाया या अमानत में खयानत करने वाला पाया, या मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया? तो सब बोलकर कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हमने आपको कभी झूठा नहीं पाया। तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सब मानते हो कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता, अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि ये जो सफ़ा पहाड़ी है इसके पीछे एक लश्कर आ रहा है, वो लश्कर आप पे हमला करेगा, क्या तुम लोग मान लोगे? तो सब कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्यों नहीं मानेंगे, हम मानते हैं, तुम झूठ कभी नहीं बोला करते, तुम तो सच बोला करते हो, तुम तो अमानतदार हो। तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सब कुछ मानते हो, इतनी बातें मानते हो, तो जो मैं कहता हूं वो भी मान लो। तो सब बोलकर कहने लगे, तू क्या कहना चाहता है? तो प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों पढ़ लो, लोगों कह दो, पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक
नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई सजदे के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई औलादे देने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क देने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कुछ भी कोई करने वाला, गैब जानने वाली अल्लाह की ज़ात है, सब कुछ अता करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो ये मान लो, यही तो मैं कहता हूँ, वो सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए, और जाने से पहले उन्होंने ये इकरार किया था कि आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने मक्का से मदीने जाने का हुक्म दिया, हिजरत का जब मौका आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, जो कलमा नहीं पढ़ने वाले थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे, उन लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने पैसे, अपने दिरमो दिनार, अपनी अमानतें दी रखी हुई थी। किस लिए? कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार हैं, ये ख़यानत करने वाले नहीं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाने लगे तो क्या कहा? ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अमानतें हैं, ये फ़ला आदमी की अमानत है, ये फ़ला की है, ये फ़ला की है, ये उस तक पहुँचा देना, ये उस तक पहुँचा देना। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्यारे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से लेकर जवानी तक ज़िंदगी को देखा जाए, जवानी से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साला ज़िंदगी को देखा जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाकत ही सदाकत नजर आती है, अमानत अमानत ही अमीन नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मक्का मुकरमा में मशहूर था, अमीन, सद्दीक, अमीन, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, प्यारे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शा कदम पे अल्लाह हम सब को चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये प्यारे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपका हक बनता है इसको सुनने के बाद चैनल पैगाम मुस्तफ़ा खलील को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचा दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को दुनिया में आम कर दें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को अमानत की हिफाजत करने वाला बना दे। और आखिरी हदीस सुनाना चाहता हूँ। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के करीब, कुर्बे क़यामत के करीब लोग अमानतों में ख़यानत करना शुरू कर देंगे, तो तुम समझ लेना कि क़यामत करीब है, क़यामत करीब है, उसकी तैयारी कीजिए, मौत करीब है, उसकी तैयारी कीजिए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।